Hello learners, welcome to Anant Academy. Today we will learn Unit 4 Sports and Wellness Chapter Change of Heart Second Part. इससे पहले वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं जहाँ हमने एंड किया था एक मैच हुआ था बैडमिंटन का जिसमें प्रभात एंड सूर्य दो बच्चे अपोजिट टीम में एक दूसरे के अपोजिट खेल रहे थे जिसमें प्रभात चीटिंग से मैच जीतने में कामयाब हो जाता है और सूर्य मैच हारने के बाद भी बहुत ही कूल रहता है, मतलब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसके आगे हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। On that day, everyone was discussing their game and how Prabhat had played so well. उस दिन क्या हुआ, हर कोई उनके गेम के बारे में डिस्कस कर रहा था और प्रभात कितने अच्छे से खेला ये सब लोग डिस्कस कर रहे थे। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। अब हैरानी की बात तो ये थी कि प्रभात उस रात अच्छे से सो भी नहीं पाया। ही हैड वोन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजली डिड। वो गेम तो जीत गया लेकिन हैप्पी नहीं था, वो खुश नहीं था। क्यों? जैसे हर बार वो खुश होता है गेम जीतने के बाद, लेकिन इस बार उसको वो खुशी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने चीटिंग की थी। उसकी अंतरात्मा तो ये जानती है ना कि ये उसकी मेहनत से नहीं हुआ था, ये उसकी चीटिंग से जीत हुई थी। सो व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्य डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। अब क्या हुआ, अब इस हैरानी की बात ये भी थी कि सूर्य गेम हारने के बाद भी बिल्कुल भी बैड फील नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी बुरा नहीं माना उसने। What was more surprising was that प्रभास saw सूर्य playing basketball the next day। और इससे बड़ी सरप्राइजिंग की बात तो यह थी कि सूर्य अगले दिन बास्केटबॉल में चला गया, बास्केटबॉल खेलने लगा। सूर्य was so hopeless at it that he could not score a basket for 10 minutes. Yet he enjoyed playing the game. His happy smile never left his face. अब क्या हुआ, सूर्य was so hopeless. Hopeless means होता है बेटा having no skills in something, जिसमें कोई skills नहीं होती। हर बच्चा हर गेम में परफेक्ट हो ये ऐसा नहीं होता। अब सूर्य बास्केटबॉल में इतना अच्छा नहीं था जितना बैडमिंटन में था, तो वो बास्केटबॉल खेल रहा था। अब वो 10 मिनट से बास्केट लेने की कोशिश कर रहा था, मीन्स बॉल को बास्केट में इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट 10 मिनट्स हो गए थे, उसकी बॉल उसमें नहीं जा रही थी। फिर भी वो अपने गेम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, उसकी चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। प्रभात kept a close watch on Surya for some days. He was great at some things, terrible at others, but what was common was the enjoyment. He enjoyed everything equally. अब क्या हुआ, प्रभात जो उसे बहुत चोरी छिपे से बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि जो सूर्य है वो कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है और कुछ चीज़ों में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी नहीं होती। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ उसके लिए कॉमन थी, वो क्या था? एन्जॉयमेंट। वो हर काम को बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ करता था। मतलब अगर हम कोई भी काम बहुत ही अपना अच्छे से एन्जॉय करके करते हैं ना, तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। एज प्रभात वेंट ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, विद हिज ऑब्जर्वेशन ही realized that to enjoy a game you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores, neither did you have to worry about winning nor losing. You needed to enjoy the game for its own sake. What matters is trying to do well and enjoying every moment of it. अब जो प्रभात इतने दिनों से जो ऑब्जर्वेशन कर रहा था, उसने ये रियलाइज़ किया कि हमें सिर्फ गेम को एंजॉय करना चाहिए। हमें गेम के लिए कोई स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई मार्क्स टैली करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें गेम में जीत की चिंता होनी चाहिए और ना ही हार की चिंता होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमें गेम को अच्छे से अपने लिए खेलना चाहिए, अच्छे से एंजॉय करते हुए खेलना चाहिए और हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और एवरी मोमेंट पे उसको एंजॉय करना चाहिए। देखिए बेटा, ये बहुत बड़ी बात है जो इसमें कही गई है
कि जो प्रभात ने जो ऑब्ज़र्व किया, हम लोग भी क्या करते हैं लाइफ में। अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो कि थोड़ा सा भी किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आए, हम टेंशन करते रहते हैं, इतने मार्क्स आ गए, इतने मार्क्स आ गए। उसी मार्क्स के चक्कर में हम मतलब वही चीज़ में परेशान रहते हैं, उसी चीज़ में दुखी रहते हैं कि बेस्ट कैसे होगा। लेकिन यदि हम उन सारे नंबर्स को भूल के अच्छे से एंजॉय करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को और बेस्ट बनाते हुए और से बेटर बनाते हुए उस चीज़ पे वर्क करें, तो डेफिनेटली वो वर्क भी शो होगा और हमें वो काम करने में मज़ा भी आएगा, वो रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि लाइफ में आपने कुछ भी करना है, कोई भी है, चाहे आपने गेम में पार्ट लेना है, चाहे पढ़ाई में करना है या किसी भी अदर एक्टिविटीज़ में करना है, उस काम को बहुत ही एन्जॉयमेंट के साथ करो। अगर आप दिल लगा के और अपना पूरा एन्जॉयमेंट के साथ वो उसमें परफॉर्मेंस अपनी देते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगी और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने की भी कोशिश करनी है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेस्ट होगी और रिजल्ट भी नो डाउट अच्छा ही होगा। Path learned something through the observation every day, soon realizing the change in himself. He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end. He also started joking while playing badminton. Soon the other students started talking amongst themselves. Good fun playing with Prabhat. That fellow definitely has a great sporting spirit. अब क्या हुआ कि प्रभात जब धीरे धीरे उसको डेली ऑब्जर्व कर रहा था, तो उसने ये पाया कि उसके अंदर खुद के अंदर ये चेंजेस आने लगे। अब वो हर गेम भी खेलने लगा, हाइड एंड सीक का भी, छुपन छुपाई का भी गेम खेलने लगा और वो अब दुखी होने लगा जब गेम एंड हो जाता था। अब उसको इस बात का दुख नहीं होता था कि वो हार रहा है, इस बात का दुख होता था कि अब गेम ख़त्म होने वाला है, अब मज़ा ख़त्म होने वाला है। Whenever it was about to end, he also started joking while playing badminton. वो अब गेम अपना बैडमिंटन खेलते हुए भी जोक क्रैक करता था, जैसे कि सूर्य करता था, मतलब एंजॉय करता था। अब और बच्चे भी उससे कहने लगे थे, क्या कहने लगे थे कि प्रभात के साथ खेलने में तो बड़ा मज़ा आता है और उसके अंदर एक खिलाड़ी की स्पिरिट है, अच्छी भावना है। तो हमें यही पता चलता है कि अगर हम कोई भी काम को बहुत ही मन से और बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती ही मिलती है।